तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। किसी भी सिस्टम को संस्कृत में तंत्र कहा जाता है। चूंकि हमारे इस देश की प्राकृतिक भाषा संस्कृत है, तो तंत्र शब्द संस्कृत से आया है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो वो भी एक तंत्र है। अगर आप कोई मैनेजमेंट टीम में आप उसको हैंडल कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए तंत्र है। आपके शरीर में जो रक्त परिवहन होता है वो भी एक तंत्र है। जो पाचन क्रिया होती है वो भी एक तंत्र है। अब मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम मुझसे किस तंत्र के बारे में जानना चाहते हो। ये पूरा प्रकृति जो है, इकोलॉजी का सिस्टम है, ये भी एक तंत्र है। तुम्हें किस तंत्र के बारे में जानना है ये क्लियर करो। जिस तंत्र से आदमी का भला हो सके, मनुष्य का भला हो सके, उस तंत्र के बारे में बताइए। तुम तंत्र पे सवाल करने आते हो तो पहले रिलीजियस होना छोड़ दो, धार्मिक होना छोड़ दो। कौन सा तंत्र है जो भला करता है या बुरा करता है? तंत्र तंत्र होता है, वो ना भला करता है ना बुरा करता है। जो बीच में उसके रास्ते में आता है उसको चीर देता है, उसका बुरा हो जाता है। और जो उसके सहारे तैरना चाहे वो तैर के जहां चाहे पहुंच जाए तो उसका भला हो जाता है। तो तंत्र अच्छा और बुरा नहीं होता है। प्रकृति में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। प्रकृति में बस चीजें हैं। तुम उसके साथ कैसे हो ये बात मायने रखती है। तुम्हारा उसके साथ इंटरेक्शन कैसा है ये बात मायने रखता है, और तब वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। खैर, तुम जो कहना चाहते हो कि किस तंत्र से भला हो सकता है, ये जो हमारे शरीर के अंदर तंत्र है इसको हम सुचारू रूप से रखें, बढ़िया से इसको मैनेज करके रखें तंत्रिका तंत्र को, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसके लिए रामदेव बाबा सिखाते हैं तंत्र, वो जो राजयोग सिखाते हैं इसके लिए। तो ऐसे आप योगा कीजिए शरीर के, अगर आपको भला करना है तंत्र के माध्यम से तो आप योगा कीजिए, आपका भला निसंदेह होगा। अगर आप किसी और का भला करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट सीखिए, बढ़िया से मैनेजमेंट करना सीखिए और नेतृत्व कीजिए, समाज का नेतृत्व कीजिए, भला कीजिए। अब तुम किस सेंस में भला करना चाहते हो ये मैं समझ गया हूं। तुम्हारा मतलब है कि जादू की तरह किसी को समझ में ना आए और किसी का भला हो जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रकृति में कोई भी घटना बिना जो क्रिया है, प्रोसेस जो है, बिना प्रोसेस से गुजरे कोई भी घटना नहीं घटित होती है। सडन कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी अगर तुमको सडन दिखाई देता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसके पीछे का प्रोसेस तुमने मिस कर दिया है, वो तुम उसको समझ नहीं पाए हो, इसलिए वो तुम्हारे सामने सडन घटित हुआ और तुम अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी घटना घटित हुई तब वो जाकर के तुम्हारे सामने कुछ सडन हुआ है, जिसको तुम लोग चमत्कार कहते हो। तुम्हारा यही सेंस है ना कि तंत्र का वह हिस्सा जिसमें चमत्कार हो उसके बारे में बात करूं, यही सेंस है ना। तो उसी के बारे में बता रहा हूं कि प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सडन घटित हो जाए। उसको घटित करने के लिए पहले कुछ ना कुछ कॉज होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजर करके उसका इफेक्ट तुम्हारे सामने आता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो तुम जिस तंत्र की बात कर रहे हो आज के विज्ञान के भाषा में उसको इकोलॉजिकल सिस्टम बोलेंगे। ये जो पूरा जीव मंडल है पृथ्वी पे, जीवन चक्र जो चल रहा है, इस तंत्र को के बारे में तुम जानना चाहते हो। वास्तव में प्रकृति का तंत्र यही है और इसी को आधुनिक विज्ञान इकोलॉजिकल सिस्टम कहता है। आज से 30-40 साल पहले अगर कोई कहता था कि यहाँ कुछ करने से वहां कुछ हो जाएगा तो उसे मजाक में लिया जाता था। लेकिन आज के समय में, मतलब एक इसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी का भी एक बहुत सुंदर भाषण है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एसी यहाँ पे चलेगा तो अंटार्कटिका पे बर्फ पिघलेगा। ये अगर आज से 40 साल पहले कोई कहता तो लोग उसे कहते कि तुम पागल हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इतने दूर तक हीट का जो प्रसार है हवा में वो ज्यादा दूर तक नहीं है। बट अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हम एसी चला रहे हैं
और अंटार्कटिका में ग्लेशियर पिघल करके समंदर में गिर रहे हैं, सी का वाटर लेवल बढ़ रहा है। उसी इकोलॉजिकल, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम अभी साइंस समझ रहा है, ये टिन्नी चाइल्ड प्रोसेस में है, और जो प्राचीन तंत्र हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप, तुम कह सकते हो कि वो लोग ग्रेजुएट लेवल पे हैं और ये लोग अभी नर्सरी में, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। तो उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को लोग जब देखता है और आश्चर्यचकित होता है, उसी को चमत्कार कहता है। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा कारण है, कौन सा कॉज एंड इफेक्ट है जो सबसे फास्ट काम करे, वो उस चीज का नॉलेज उस तांत्रिक को होता है, और वो तांत्रिक उस नॉलेज के दम पे वही क्रिया करता है जिसका प्रभाव तुम्हें सडन दिखाई देता है, चमत्कार की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ना तुम उस क्रिया को जानते हो और ना ही तुम उसके प्रोसेस को जानते हो। तंत्र बहुत विशाल है, जैसे ज्योतिष बहुत विशाल है, इसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, वैसे ही तंत्र इतना विशाल है कि इसमें एक फोटोन से लेकर के और पूरा यूनिवर्स तंत्र का हिस्सा है, एक ही तंत्र का हिस्सा है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो चांद का टूटना हो और चाहे तारों का आकाश में टूटना हो, ये सब कुछ तंत्र से संभव है, सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते तुम्हारे पास उतना एसेट्स होना चाहिए, तुम्हारे पास वैसा इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना चाहिए, और प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करना है। यही तंत्र है। तंत्र विद्या को पढ़ के आदमी तांत्रिक होता है, तो तंत्र विद्या का फर्स्ट चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? हाँ, हमको अब तांत्रिक बनना है तंत्र पढ़ के, इसका फर्स्ट चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वैसे ही तंत्र में सबसे पहले साबर मंत्र सिखाया जाता है। तो उसका नर्सरी क्लास जो है वो साबर मंत्र है तंत्र का। और जो साबर मंत्र तुमको दिया जाएगा, अगर तुम उसको पढ़ते हो तो उसका मीनिंग बड़ा अजीब निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है उस मंत्र का। संस्कृत के जो मंत्र हैं उसका कुछ मतलब निकलता है, लेकिन साबर मंत्र का कोई मतलब निकलता नहीं, बस वे कुछ बोल होते हैं, और उस बोल के सहारे तुम्हारे यकीन को तौला जाता है, तुम्हारे विश्वास की शक्ति को, तुम्हारे आत्मशक्ति को तौला जाता है। और तुम्हारी आत्मशक्ति केवल बोल पे कितना काम करता है, ये पहले टेस्ट होता है। उस टेस्ट में पास होते हो तो तुम तंत्र के लायक हो। उसके बाद तुम्हें सीक्रेट चीजें, जो सीक्रेट मंत्राज हैं कि किस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, वो सिखाया जाता है। तुमको साउंड का जो गेम है, वो साउंड का पूरा गेम समझाया जाता है। उसमें पास हो गए, उसके बाद लाइट का गेम, उसके बाद एक्ट का गेम, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक क्लास है। तो सबसे पहले साबर मंत्र, उसके बाद और दूसरे मंत्र, उसके बाद शब्द का विज्ञान, इस तरह से तंत्र का क्लास है। ये तंत्र के क्लास के बारे में जानना चाहते थे ना, तो तंत्र का यही क्लास है। तंत्र का जब एक क्लास है, तो जैसे हम लोग बच्चे जब पढ़ते हैं नर्सरी से शुरू करेंगे और एमए बीए जितना है उनको पढ़ना है, वहां तक जाते हैं, तो इसका भी कोई अंत है कि ये भी अनंत है? जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी अनंत है। इसका कोई अंत नहीं है, इसमें कोई पूर्ण नहीं हो सकता। शिव को कहा जाता है कि वही एक पूर्ण है, वही पूर्ण तंत्र के जानकार है, उनके अलावा और कोई नहीं जो इसके पूर्णता को प्राप्त करे। किसी भी अपूर्ण द्वारा पूर्ण को ग्रहण करना असंभव है। क्या मनुष्य तुम्हारे नजर में पूर्ण प्राणी है? नहीं है, क्योंकि ये जन्म लेता है और मरता है। अगर पूर्ण होता तो इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही उसका निर्माण हुआ होता, और उसका अंत भी इस ब्रह्मांड के अंत के साथ होता। इसलिए मनुष्य पूर्ण प्राणी नहीं है, तो अपूर्ण कभी भी पूर्ण को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र के किसी एक क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाए, आप उसके पारंगत हो जाएं, दक्ष हो जाएं, उसके आपके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर एक या दो फील्ड में, पूरे तंत्र में कोई भी पारंगत नहीं हो सकता।